पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान भी बताइए। हे प्रभु, जिस तप दान आदि और मद रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक उत्तम बात बताता हूँ जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण देवता, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और ऋषियों में श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियाँ जिस तरह से कहीं कहीं कहा गया है, तो एकाग्र से सुनो। बताता हूँ कि तुम इसके एकाग्र में सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आदर प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बताऊंगा या कहूँगा, क्योंकि तुम मेरी दासी हो। भाद्र मास के हस्त नक्षत्र में एक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को उल्का मास के स्त्रियाँ सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर इस व्रत को किया था, यह विधान मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर के एक बड़ा रमणीक और पर्वत श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पर उसके गंधर्वों के साथ बहुत से देवता शिवचारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं और वहाँ पर गंधर्व के साथ गाते रहते हैं। अप्सराएं नाचती रहती है और उस पर्वतराज के कितने से शिखर है जिसमें स्फटिक, रक्त और वैद आदि मणि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत तो ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश में बन के रहता है। उसके समस्त शिखर बर्फ से ढका हुआ रहता है और गंगा जल सदा की धनी सदा देती रहती है। हे पार्वती, आपने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी और 12 वर्ष तुम उल्टी टंकर धुआं पीकर चल रही थी और 64 वर्ष के तक प्यासे खाकर रही थी। नाग माँ से तुम जल में बैठी रहती और वैशाखी के पर्याय तुम पंचांग आग तापी रहती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम उस पर भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इधर कष्ट को देखकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि अपनी कन्या किसको दूं। उस समय नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और इस पहुँचने के बाद देखने के बाद नारद जी को देखकर आदि आसन देवों को बैठाते हैं, कहते हैं कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, और भाग है आपका आने के लिए कि मेरे आगमन के लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वत राज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ जो आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कन्या किसी रत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए मैं यही कहूँगा आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दें। हिमालय का भगवान विष्णु मेरी कन्या ले रहे हैं, आप क्या संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। हिमालय की बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ करते हैं नारद जी, हाथ जोड़ करके नारद जी बोल रहे हैं, भगवान विष्णु, मैं आपके लिए आप कहे देव कि मैं आपका विवाह आप पक्का करा दिया हूँ। इस प्रकार हिमालय की से जाकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब तक बिना की बात सुनकर वो बिना उत्तर दिए ही वह घर से चली जाती है और कहती और जमीन पर बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगती है। इस विलाप जी करते देखकर आधा कर देवी, तुम्हें कारण बताओ, तुम्हारी जो कुछ अभिलाषा ऐसा होगा यथाशक्ति मैं उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा।
उसने पूजा करने के बाद, चेष्टा करने के बाद कोई संशय नहीं है। पार्वती जी ने बोली जो कुछ मेरी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकांत पत्र शिव जी की पति बनना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस बात को मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। पति इस बात को सुनकर सख्त ने कहा कि मेरे शरीर को त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को भी पता न लगे। ऐसा चलाकर वो ऐसे वन को जा पहुंचती है जहाँ घर पहुंचने के खबरने लगते हैं और बहुत दिन लगे पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा हूँ, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते ही मान मुझे दौड़ गए और राज मुझे दौड़ देखकर लोग आकर आगे दौड़ पड़े। और जब होश हुआ तो लोग पूछने लगे कि आप हमें पूछा के कारण बताइए। भगवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण से न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट के खा गया होगा। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, इस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। यह कहकर हवा कांपते हुए कांपने लगते हैं। इसके बाद मारने वाले खोजने लगते हैं। वो आ जाते हैं बड़ा भयानक लग रहा था। सभी के साथ वह भयानक वन में ही चली जाती है जहाँ कैसे जगह में जा पहुंचती जहाँ नदी बह रही थी। उसके नदी तट पर बड़ी सी कंदरा थी। उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और एक पारंपरिक प्रतिमा बनाकर अपने सखी के साथ लगाकर आराधना करने लगी। जब उस वक्त को मेरा विधि पूजन किया और आराधना कर गीत आदि से उसने मथन करने में बिताया। इस सूरत के राज से उसका आसादन गाँव उठा था। इसने तत्काल उसको भाव से स्थान पूजा पहुंचा जहाँ की अपनी सखी के साथ रहती थी। और वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा हे मथन बोलो क्या चाहती हो। उन्होंने कहा मेरे अगर मथन है तो मेरे पति बने। तथा तो कहकर वह कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और वह सखी साथी मन करके पान किया और पान की। तब तक उस वन में खोदते रहे, चारों तो खोदते खोदते व्याकुल हो चुके थे। इसीलिए हमारे आश्रय के सभी पौधे गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही देखते उसने छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा तुलसी व्याग आदि जातु मन में से केवा पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया हे पिताजी मैंने पहले अपने आप को शिव जी के हाथ से सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दिया इसलिए मैं यहाँ चली आई। ने तो हे पुत्री मैं तुम्हारा विरोध कुछ न करूँगा। तुम अपने साथ घर ले आए हो पिता तुम्हारा विवाह कर दिया, यही से तुमने मेरा आधार पाया है। आज तक किसी को सामने या अमृत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस वक्त हड़ताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर लेकर थी इसीलिए हड़ताल का नाम पड़ा। हे प्रभु आपने नाम तो बताया, विधि भी बताई, इसका क्या फल होता है यह कौन करे। कहते हैं हे देवी स्त्री जाति के भलाई के लिए उसका फल बताता हूँ। जो अपने भगवान की रक्षा करना चाहती है वह तो बात करे। पहले कंदे के खम्भे सुंदर मंदिर सजावे, रंग से कपड़ों के साथ चंदन लगाकर चंदन आदि से द्रव से मंडप लिपाए। फिर संग एकदम बजाते हुए बहुत से खड़े होकर मंगलाचार करते हुए पद शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस दिन उपवास रखकर बहुत से फूल फल जो पूजा करें और रात भर जागरण करें। इसमें नारियल की बाल्टी इलायची जो कोई इकट्ठा हो सके भगवान से पूजा कर उसका पूजन करें। उसके बाद शिवाय स्वरूप यहाँ से लेकर प्रसन्न मंत्र से
उसके साथ प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है, हे शिव रूपे, हे शिव रूपे मंगल कर्म देने वाले हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है, हे जगदानी आपको नमस्कार है। राज्यसभा दो मुख्य बोलो कई मंत्रों के साथ तथा शिव जी की पूजा करें, लंका की जो कथा को सुने ब्राह्मण को आदि तो इसी को एक साथ पूजन करें, जो फिर बस आज जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी जो इस प्रकार का बल का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसके साथ उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। जो इत्यादि को व्रत कर हर वचन करती है वह 7 जन्म तक बचिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। पुत्र से शोकाकुल सौभाग्य की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और मूर्ति अंत में घोर नरक में जाती है। पानी खाने से सुग्रीव, फल खाने से बदरिया, जल पीने से जोंक और दूध पीने से सांप, आहार करने से बागी, दही खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी आधा सफल ब्राह्मण को दान दे। ब्राह्मण दान दे जो इतने दूसरे का व्रत करती है और मेरे समान पति पाती है वह बन रहती है, उसका समान का रूप हो जाता है और जो उस सब उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सामने मुक्ति मिल जाती है। इस तालिका कथा लेने से करने का प्राप्त होता है। हाँ तो बैठे आ जाएगा नहीं 5:30 ना पड़ेगा। हाँ तब जब कर देगा वो करेगा। आपने ना क्या करना है 5-10 मिनट बस देखो ना देखो यहाँ ना देखिए ठीक है ना बाबू तो सरकार को दान ना बाबू ये लो आप बोले हम रखे हैं नहीं बोले आप बोले सब हम रखे हैं बस क्या करने कहानी खत्म हो गया आपको रखना है तो ठेका के नीचे रख लीजिए बोलते ना कब रखे हमको नहीं पता है भाई दिखाई से हम तो ना दिखाई दिया नहीं हाथ लीजिए इसको हाथ दिखाई ना बोला वो लीजिए वो दिया उठाइए कपड़ा गरम करवा रहे हो तो दिखाई दो वो उठाइए छोड़ दीजिए सुनिए दिखाई ना